जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात कर जी। रहे थे कि लैंग्वेज का माइग्रेशंस के साथ क्या फर्क पड़ा। अब हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज का कल्चर में क्या रोल है। जी कोई बताएगा कल्चर में लैंग्वेज कोई रोल प्ले करती है? यस सर, फॉर श्योर प्ले करती है। कल्चर में लैंग्वेज इस तरह, हाँ, शो करती है। जैसे सर अभी हमने बात करी थी कि डायलेक्ट डिफरेंट होता है हर जगह का। तो वो, अगर डायलेक्ट से भी हम पता लगा सकते हैं, लैंग्वेज के डायलेक्ट से, कि ये बंदा किस कल्चर से बिलोंग करता है या किस जगह से बिलोंग करता है। जैसे अगर एक पठान हमारे सामने उर्दू बोलना शुरू कर दे तो सर हम उसको समझ जाते हैं ये पठान उर्दू बोल रहा है। या अगर किसी और जगह का बंदा कोई उर्दू बोल रहा है तो वो हम समझ जाते हैं ये यहाँ से बिलोंग करता है। तो सर इस तरह से डायलेक्ट के थ्रू हम कल्चर को डिटेक्ट करते हैं कि ये बंदा इस तरह से इस जगह से बिलोंग करता है, जब भी इसकी इसका जो बोलने का अंदाज है, लैंग्वेज, ये इस तरह से। जजाकल्ला, ये बड़ा सर ये। डिफरेंट आपने एक एस्पेक्ट हाईलाइट किया। गुड। जी बेटा कोई और बताएगा इसमें कि लैंग्वेज कैसे कल्चर पे इफेक्ट करती है, या कल्चर का लैंग्वेज से क्या लिंकअप है? सर लैंग्वेज और कल्चर जो है वो मेरे ख्याल से इंटरट्वाइंड है। बिकॉज लैंग्वेज जो है वो कल्चर का एक्सप्रेशन है। क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू जो लोग हैं जो साथ रहते हैं वो अपने वैल्यूज, बिलीफ्स, अपने कस्टम्स, अपने जो भी चीज़ें हैं उनकी, उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो फिर होता क्या है कि ये, इससे लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन बन जाती है। साथ साथ ये जो ग्रुप आइडेंटिटी और सॉलिडेरिटी है ना, उसकी फीलिंग्स को नर्चर करती है। जब सारे लोग माशा एक ही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और अपनी बिलीफ्स, अपने वैल्यूज वगैरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, तो उससे जो ग्रुप आइडेंटिटी और सॉलिडेरिटी है ना, वो बन जाती है। और उसी सॉरी मैं वही को इंटरप्ट हम। करूंगा यहाँ पे, मुझसे वो रुका नहीं जा रहा। कुरान पाक की आयत कोई ऐसे कोई ज़हन में आती है, कोई रेफरेंस हुआ हुआ, इस रेफरेंस से कोई बात आई हुई है? यस सर, वो वाली आयत जो है जिसमें बताया गया है कि अ, हमें बांटा गया है ताकि हम पहचाने जा सकें। जजाकल्ला, कि तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जा सके, लेकिन ये बुजुर्गी का डोमिनेंस का नजरिया नहीं है। यस सर। ठीक है कि नहीं? यानी मतलब मैं अगर अरब हूं तो अजमी पे मुझे कोई फोकियत नहीं है, या मैं अजमी हूं तो मुझे अरब पे कोई फोकियत नहीं है, मां सवाए परहेजगारी के। यस सर। ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत खूबसूरत बात की। गुड। जी बेटा कोई और बात कहना चाहो? एक लास्ट बात रहती है सर उस सेंस में, तो वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि वो जो ग्रुप आइडेंटिटी है और सॉलिडेरिटी है, उसको लैंग्वेज नर्चर करती है। जिससे और अल्टीमेटली होता ये है कि लैंग्वेज वो मीन है जिससे कल्चर लोगों के दरमियान मुसलसल कम्युनिकेट हो रहा होता है। तो एक्चुअली कल्चर जो है ना वो, क्योंकि इस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होता है, प्रोपेगेट हो रहा होता है, तो कल्चर विद टाइम लैंग्वेज के अंदर प्रिजर्व हो जाता है। तो इस वजह से कल्चर जो है वो, क्योंकि लैंग्वेज में प्रिजर्व्ड होता है, इस वजह से कल्चर और लैंग्वेज का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। माशाल्लाह। चलो, अभी मैं, मेरे पास 303 बच्चे मौजूद हैं। दो बच्चे उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हैं और एक पंजाबी। ठीक है? जो उर्दू जी सर। स्पीकिंग लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपनी नानी दादियों के एज में चले जाएं, जब अगर किसी ने उनसे इंटरेक्ट किया हुआ था। आप देखेंगे कि उर्दू स्पीकिंग उनके और आपके रख रखाव में कोई फर्क आपने महसूस किया? सर मैंने तो इतना, अब मैंने मतलब अपने किसी भी नानी दादी के साथ या दादा दादी के साथ, दादा नाना के साथ नहीं गुजारा वक्त। लेकिन फर्क जो मुझे पेरेंट्स ने बताया है कि उसके मुताबिक, कि सर वो रख रखाव वाले तो बहुत ज्यादा ही होते हैं हमारे, मतलब जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। और मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना और इंटरेक्शन होना, हर वक्त आना जाना लगा रहना, और मतलब मेहमानदारी, मेजबानी, इसमें सब बहुत ज्यादा होता है। तो अब इसके उसके मुकाबले में जिस तरह से हम अभी भी होता है सर, अभी भी बहुत होता है, लेकिन उसके मुकाबले से जिस तरह पहले हमें बताया जाता था, उसके मुकाबले में बहुत फर्क है। गुड। जी बेटा कोई और?
सर हमारे यहाँ इतना डिफरेंस मैंने फील नहीं किया, और वो फिर वही बात यही आ जाती है क्योंकि हमारे यहाँ अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम उर्दू स्पीकिंग है, तो हमारे पास उर्दू की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम में से कोई लेट्स से हिंदी का वर्ड बोल दे उर्दू बोलते बोलते, तो उसकी वो इज्जत की जाती है वहां पे कि वो याद रखता है। तो अब लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है, उसका इतना ज्यादा हमारे जहन में वो एक रिस्पेक्ट और एक लेवल बैठ जाता है ना, कि फिर वही वाली बात है कि कल्चर लैंग्वेज के साथ इंटरट्वाइंड है। लैंग्वेज में ही प्रिजर्व्ड है हमारा कल्चर। तो Good, हम वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो मैंने अपने नाना नानी को बोलते देखा, good, जिसकी वजह से हमारा कल्चर जो है ना अपने घर का, वो उनसे इतना डिफरेंट नहीं है। ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा मजीद इसको एलेबरेट कर दूं क्वेश्चन को। आ, जब कोई बड़ा आता है और आप बात करते हैं और बड़ा आपसे बात करता है, तो आपके एक बात करने में आप कहना, आप मतलब एक वर्ड यूज किया जाता है, आप, तुम, तू, तेरा, ठीक है कि नहीं? और आप किसी पंजाबी फैमिली में जाओ तो वहाँ क्या तरीक़ेकार होता है बड़े का छोटे से बात करने का, छोटे का बड़े से बात करने का? तो आपको नजर आ जाएगा कि लैंग्वेज में कल्चर कैसे प्रिजर्व होता है। यस सर। क्या फर्क नजर आता है आपको? सर हमारे यहाँ तो जब बड़े भी छोटों से बात करते हैं ना, तो सर हम लोग कोशिश करते हैं आप से बात करें, ताकि वो एक ना सब इन्वायरमेंट सारा एक सा रहे, वो ना थोड़ा चेंज ना हो। ठीक, गुड। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। देखें कि उर्दू स्पीकिंग में चाहे बड़ा या छोटा, लेकिन रख रखाव इतना है कि छोटे को भी एक बड़ा समझकर बात की जाती है कि आप ये कर लें प्लीज, और साथ काइंडली, प्लीज, इस तरह के लफ्ज भी ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो देखिए उर्दू में ओए गाजोन ओ मुंडे थे आ, मतलब जिसको हम अनफॉर्चुनेटली, अगर हम उर्दू वाले, उर्दू जो पुराने जो लोग हैं, जो मतलब आपके ग्रैंडफादर, दादा दादी वगैरह, तो वो उसको शायद बदतमीजी में लेंगे कि यार ये किस तरह बुलाते हैं पंजाबी लोग, ठीक है ना? अगेन मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? मतलब फ्रैंकनेस, यस सर। आप या तू कहने से फ्रैंकनेस नहीं बढ़ती। फ्रैंकनेस तो होती है कि क्या आप अपनी मसाइल को शेयर कर सकते हैं कि नहीं, यस सर। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हम दोस्तों में जाते हैं, तो अब क्योंकि कल्चर बाहर बदलता जाता है, जब हम बाहर जाते हैं तो आप देखें दोस्तों को आप किस अंदाज से बुलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल एक नया ट्रेंड है गाली के साथ बुलाना। जितनी बड़ी गाली दोगे उतना समझो आपका जिगरी दोस्त है। बेटा ये यस। है कि नहीं है? यस सर, ये डिपेंड करता है, वो अब आपकी वो मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ हम लोग को कुछ रिजर्व भी रहने लगते हैं, कुछ नहीं करते इस तरह की हरकत। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, मतलब जनरली आप देखेंगे कि ये आपको ट्रेंड आजकल बच्चों में मिल रहा है। वैसे सर है, ऐसा ट्रेंड आ रहा है। मतलब दोस्त अगर आपने फ्रैंकनेस शो करनी है तो गाली के साथ अब बोला जा रहा है भाई। यस सर। हाँ, कुछ लोग उसको गाली समझे, कुछ वो भी नहीं समझते, यस सर। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आप दोनों की बहनें भी हैं। आपने देखा होगा जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, आपने देखा आपकी बहनों को बहुत ज्यादा समझाया जाता था कि बैठने का तरीका कैसे है। यस सर। आप लोगों को भी समझाया जाता है यस सर। कि टांगे खोल के नहीं बैठना, टांग पे टांग रख के नहीं बैठना, टांगे हिलानी नहीं है, वो कड़ाके निकालते हैं उंगलियों के, वो नहीं निकालने। ये माँ बाप अमूमन बताते कि नहीं बताते? यस सर। आपने देखा आपकी बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होगी आपके माँ बाप की, यस सर, ऐसी है। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब हम पंजाबियों की तरफ जाए तो आपको ये चीज नजर आती है बेटा? बताएं जरा। जी बेटा। यस सर, होती तो है पर इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी उर्दू स्पीकिंग। उनमें ज्यादा है। तो देखिए आपने यस। कल्चर प्रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ बाहर का ट्रेंड आ रहा है, इंग्लिश का ट्रेंड आ रहा है, आप देखिए हमारा कल्चर कितना बदलना शुरू हो गया है, यस सर। ठीक है यस कि सर। नहीं? हमने जिसको कम्युनिकेशन गैप खत्म करने की बात की, तो हम
आप से तू पे आ गए, हम समझे हम कम्युनिकेशन गैप खत्म कर रहे हैं। और हम बच्चे अभी, अगर फादर आया है और बच्चे खड़े नहीं हो रहे अदब से, या बच्चे आके पूछ नहीं रहे बाबा आए मैं आपका जूता उठा दूं, बाबा मैं आपको पानी ला दूं, बल्कि उसको हमने इसको फ्रैंकनेस का अंदाज समझना शुरू कर दिया है कि नहीं? जी सर। क्योंकि हमने टीवी पे यही देखा कि इंग्लिश का तो कल्चर ही है, बाप आ रहा है तो वहीं से ही हेलो हाय कर दी और अपने काम में मसरूफ रहे, तो नतीजतन वो मूवी से वो कल्चर हमारे यहाँ आ गया और हमें वो अच्छा लगा क्योंकि उसमें रख रखाव नहीं था। हम समझे ये कम्युनिकेशन गैप खत्म करने का जरिया है। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लेकिन असल में तो कम्युनिकेशन गैप खत्म करने की बात यह है कि अगर इफ यू हैव सम प्रॉब्लम तो आप फ्रैंकली अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। क्या कम्युनिकेशन गैप रख रखाव ना होना वो है, या कम्युनिकेशन गैप ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली बात कर सकें? सर आप सर कंफर्टेबली कंफर्टेबली बात बात कर सकते लेकिन हमने किसको समझा कम्युनिकेशन? सर, रख रखाव को खत्म करने को। ठीक है ना? तो हम सोचते नहीं कि हम बाहर का ट्रेंड जो ले रहे हैं, जब जब हम इंग्लिश ट्रेंड्स को ले रहे हैं, उनके कल्चर का भी हमने देखा, लैंग्वेज के साथ कल्चर आया कि नहीं आया उनका? यस यस सर। सर। ठीक है कि नहीं? तो लैंग्वेज अपने साथ अपना कल्चर प्रिजर्व भी करता है, और जब लैंग्वेज इंटरमिंगल होती है तो कल्चरल एक्सचेंजेस भी होती हैं। यस सर। समझ आ गई बात? अब आते हैं हिस्ट्री। क्या लैंग्वेज का हिस्ट्री के साथ भी रिलेशनशिप है? सर हिस्ट्री के साथ रिलेशन कह सकते हैं सर, है रिलेशन। कैसे? सर हिस्ट्री के साथ ऐसे कि जैसे अगर हम आज की लैंग्वेज देखें और पहले की लैंग्वेज देखें, तो सर मैं उर्दू को ही ले लेता हूँ। उर्दू में सर जैसे पहले ना बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे उर्दू में, जो अब हम अगर आप हमारे सामने इस्तेमाल करे जाएं तो हम भी घबरा जाते हैं कि ये क्या अल्फाज हैं, मतलब हमें समझ नहीं आते। और हिस्ट्री में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे और वो एक नॉर्मल थे। तो अब अब वो हमारे लिए अल्फाज बहुत मुश्किल है, तो हम उनको एज अ हिस्ट्री ही लेते हैं, अब हम उनको इस्तेमाल अल्फाज को नहीं करते। तो लैंग्वेज का इस तरह से गैप आ रहा है हिस्ट्री के साथ अब। जी गुड। हाँ जी, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू? जी नहीं है? सर नहीं है सर। हाँ बताए बेटा। सर कल्चर जो है उसकी और आवाज लैंग्वेज बहुत कम हो दोनों, गई है। सर कल्चर और लैंग्वेज दोनों की फॉर्मेशन टाइम के साथ साथ होती हैं। तो लैंग्वेज और कल्चर जो है इन दोनों, क्योंकि ये हिस्ट्री में से पास होते हुए जा रहे हैं एक टाइम के पीरियड में से, तो इन दोनों के अंदर हिस्ट्री भी प्रिजर्व्ड होती है। थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे? सर ये इस सेंस में सर, जैसे कल्चर की लैंग्वेज की जैसे फॉर्मेशन हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ 900 ईयर्स, ठीक। 900 साल। यस सर। ठीक है। 900 साल के अंदर लैंग्वेज की एक फॉर्मेशन हो रही है। वो शुरू हुई एक पॉइंट पे और अब वो एक पॉइंट पे पहुंच गई। अब लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर भी बन रहा है उसी उन्हीं 900 साल में। तो अब ये जो 900 साल का पीरियड गुजरा है, ये पूरा पीरियड, क्योंकि इसके अंदर ये लैंग्वेज और कल्चर दोनों की फॉर्मेशन हो रही थी, ये पूरा पीरियड जो है ये उसमें रिकॉर्डेड है उस लैंग्वेज और कल्चर के अंदर, क्योंकि उस कल्चर और उस लैंग्वेज ने इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर इवॉल्व किया है। इस सारे टाइम पीरियड पूरे 900 साल के अंदर का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो उस कल्चर और लैंग्वेज के अंदर इंडक्टेड है, क्योंकि लैंग्वेज उस पोर्शन के अंदर इवॉल्व कर रही थी। वेरी गुड। देखो इसको मैं मजीद आसान कर देता हूँ। आप की जब लैंग्वेज प्रिजर्व हो रही होती है तो आपका कल्चर भी प्रिजर्व हो रहा है। कल्चर प्रिजर्व हो रहा है तो उसी जुबान में बोलने वाले, जो लिखने वाले, आपकी हिस्ट्री को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? मैं एक मिसाल दूंगा।
मैं जब छोटा होता था तो मेरे घर में कायदे आजम, अलामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है ना, इनकी बातें होती थी, इंशा जी की, हाली की, हम ये बातें इनके नाम सुना करते थे। या मजहब के रेफरेंस हम साहबा इकराम के नाम सुना करते थे। हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर का कोई सिंगर याद था तो माइकल जैक्सन, वो भी मैट्रिक में आके पता चला जी इस तरह का कोई वो ब्रेक डांस करने वाला एक बंदा है। वो उसको जितना करंट लगता था उतना हम खुश होते थे, यार देखो क्या इसके अंदर स्किल है, कितना अच्छा ब्रेक डांस कर रहा है, ठीक है कि नहीं? समझ आई बात? तो जब तक हमारा इंग्लिश से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ तो हम अपनी लैंग्वेज अपने ही जो नामवर साहबा, जो साहबा थे, अंबिया थे, या नेशनल लीडर्स थे, हम उनको उतना ज्यादा जानते थे, ठीक है ना? यस सर। रात को बैठना तो उन्हीं की बातें होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब जब इंग्लिश का इफेक्ट आया, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आया, अब आप बताएं, आपको साहबा किराम के ज्यादा नाम पता है या आजकल के दौर के लोगों के नाम जो बाहर डिफरेंट इजादात कर रहे हैं, या सिंगर्स हैं या फिल्म एक्टर्स हैं, उनके नाम ज्यादा पता है? आप उनको ज्यादा डिटेल में जानते हैं या साहबा इकराम को ज्यादा डिटेल में जानते हैं? सर उनके नाम ज्यादा पता है, ज्यादा पॉपुलर है वो लोग। तो आपकी हिस्ट्री भी आपकी लैंग्वेज में प्रिजर्व हो रही होती है। जब कोई बाहर का बंदा आता है तो नतीजतन क्या होता है? आज हम रिसर्च इंजन कौन से मशहूर हैं गूगल के अंदर? रिसर्च आप करते हैं ना ज्यादातर हिस्ट्री के ऊपर? यस सर। रिसर्चेज आप डालते हैं ना, इंसाइक्लोपीडिया जी मिलते हैं ना आपको, यस सर। यस ठीक सर। है? अच्छा, अब जब आप देखेंगे तो आपको एक नई चीज नजर आएगी जो आपके लिए नई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो अभी 50s के लोग हैं, अगर हम सोचे तो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम सोचे तो आप इस्लाम को इन तमाम जगहों पे गूगल में आप जब भी रिसर्च करेंगे आपको नया मतलब कौन सा मिलेगा? इस्लाम, इस्लाम। एडवेंट ऑफ इस्लाम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ, ठीक है कि नहीं? यस सर। आप कभी मौका मिले हिंदुओं से तो आप उनसे पूछें यार तुम्हारा रिलीजन, वो कहेंगे यार आप कौन से रिलीजन की बात करें, वो आपको कहेंगे तुम्हारा तो नया रिलीजन है भाई, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपका रिलीजन शुरू हुआ, हमारा तो बहुत पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है। और आप रिसर्च करें तो आपको ओल्डेस्ट रिलीजन भी हिंदुइज्म मिलेगा। यस सर। क्या हकीकत सही है? नो सर। क्या है असल हकीकत? सर इस्लाम तो हजरत आदम से स्टार्ट हो गया था ना, आप सल्लम के ऊपर नबूवत खत्म हुई थी। अगर हम दुनिया में इंसानियत के रेफरेंस से देखें, वरना इस्लाम में तो कुरान और हदीस है ना। यस सर। यस सर। कुरान तो इससे पहले लिखा गया था और किस में प्रिजर्व है? लोहे महफूज में। लोहे लोहे महफूज में। महफूज सर। तो लोहे महफूज तो दुनिया बनने से पहले का है, यस सर। ठीक है? और इसका मौजिद कौन है इस्लाम का? बनाने वाला कौन है इस्लाम का? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह ताला सर। अल्लाह कब आया? हमेशा से था। तो हमेशा से इस्लाम, था। इस्लाम हमेशा से हमेशा से था। था। ठीक है कि नहीं? अब हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो आप देखिए कितनी खामोशी के साथ इन्होंने हमारी हिस्ट्री को बदल दिया, यस सर। और हमने कभी सोचा भी नहीं। यस सर। तो लैंग्वेज इस तरह असर करती है दूसरी लैंग्वेजेस पर कि आपकी हिस्ट्री को भी वो मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर देती है। आप एक यस नई सर। टर्मिनोलॉजी है जो कॉइन हुई है बहुत ज्यादा, वो है दीन मोहम्मद। क्या ये दीन मोहम्मद है? बेशक दीन मोहम्मद है सर, लेकिन लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से बात की जा रही है वो गलत है कि इसको इंट्रोड्यूस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया।
हम तो कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? आखिरी हमारे नबी। रोल मॉडल। आखिरी हाँ, नबी। आखिरी नबी। आखिरी नबी हैं, मैच्योरिटी लाने वाले हैं। इसके बाद अब इस्लाम के अंदर कोई तारीफ नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? यस यस सर। लेकिन अब आप जितने आप गूगल करके आज बैठ के देखो, आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी नजर आएगी। तो एक लैंग्वेज जो होती है वो आपकी हिस्ट्री, आपके कल्चर के ऊपर असरअंदाज होती है। समझ आ गई बात? यस सर। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, यस सर। अब हम थोड़ा सा आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और लैंग्वेज दोनों को समझने में, सॉरी, लैंग्वेज और एजुकेशन को समझने में। देखिए, इंडस्ट्री में अगर किसी ने आप में से किसी ने विजिट किया किसी भी इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री या कोई भी, यस सर। क्या होता है वहां पे? सर डिफरेंट मशीन लगी हुई होती है, वो प्रोग्राम्ड होती हैं और वो अपना अपना काम कर रही होती हैं वहाँ पे, और लोग और मशीनरीज को संभाल रहे होते और जो लोग वहां बैठे होते हैं वो डिफरेंट मशीन पे एक खास टिपिकल काम कर रहे होते हैं। हैं। यस सर। उधर शिफ्ट्स होती हैं टाइमिंग की। यस सर। उधर एक सुपरवाइजर होता है और बाकी उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, वो सुपरवाइजर को सुन रहे होते हैं। यस सर। और एंड रिजल्ट क्या है? प्रोडक्ट अच्छा बनना। यस सर। अब इसको अपने क्लासरूम्स में ले जाओ, कोई फर्क है? क्लासरूम्स में। इंडस्ट्री का एक सेटअप है, यस सर। हमारे क्लासरूम का सेटअप तकरीबन वैसा नहीं है। क्लासरूम्स में सर आप फिर स्टडीज के आपको लिहाज एक से। लिमिटेड चीज बता रहा है कि इस तक कन्फाइंड रह के आपने पढ़ना है। आधे घंटे का पीरियड है तो आपको कन्फाइन कर दी ना, आपकी थिंकिंग प्रोसेस रुक। ओह यस सर। जैसे ही आपकी यस थिंकिंग सर। प्रोसेस बढ़ने लगती है, नया पीरियड आ जाता है। यस सर। तो आपकी ग्रोथ को रोक लिया या बढ़ा दिया? रोक दिया सर। ठीक है कि नहीं? तो आपने कन्फाइन कर दिया ना शिफ्ट्स में अपना टाइम। यस सर। यस सर, उस हिसाब से तो है। फिर आपका सिलेबस भी कन्फाइन है, मुख्तलिफ ग्रेड्स में मुख्तलिफ सिलेबस है। जी सर। टीचर इज लाइक अ सुपरवाइजर, जिसका काम है कि वो मैनुअल उठाए किताब और पढ़ना शुरू कर दे और आपको समझा दे कि यार तुमने इस मशीन पे ऐसे काम करना है। आप उसके अलावा कोई बात करें तो वो कहते हैं कोर्स का हिस्सा नहीं है बेटा, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। यस सर। तो इसी तरह अगर एक बंदा पेज पे काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो वो स्क्रू ड्राइवर के ऊपर बात नहीं करेगा और स्क्रू ड्राइवर वाला पेज के ऊपर बात नहीं करेगा। ठीक है ना? आप उसको कन्फाइंड रख लो यार कि तेरा जो काम है बस उस पर फोकस करो, गिव मी द बेस्ट, गिव मी द बेस्ट ग्रेड। यस सर। तो आपने देखा कि हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल एक इंडस्ट्री की माइंड है। और आखिर में क्या चाहिए? प्रोडक्ट। वो क्या है? मार्क्स। मार्क्स। कैसे हासिल किए इट डजेंट मैटर। मेरा मेरा बेटा जो है ना क्लास में टॉप कर गया है, ठीक है कि नहीं? जी सर। नतीजतन जी बोर्ड सर। एग्जाम में फिर आपको पता है पैसे भी चलते हैं। स्कूल्स जो आपकी लेबोरेटरीज होती हैं, जो टेस्ट होते हैं प्रैक्टिकल, वहां पे वो सेंटर भी बिकते हैं। वो जो लोग आते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, हमारे बच्चे के नंबर लगा दो। वही स्कूल जो थ्रू आउट आपको दर्स देता रहा कि बेटा सच बोलना है, हलाल कमाना है, सिफारिश नहीं करनी, रिश्वत नहीं देनी। अब आप देखते हैं कि आपके ग्रेड बढ़ाने के लिए, स्कूल अपना नाम बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस खुलेआम आपके सामने कर रहा है। और उसका जवाब क्या होता है कि बेटा ये तो रवाज है। यस सर। होता कि नहीं होता? तो बेटा यस हुआ सर। क्या, पहले एजुकेशन जो थी वो अलग चीज थी और रोजगार अलग था। जो लोग पढ़ाते थे वो अपना रोजगार नहीं बनाते थे पढ़ाई को, वो बल्कि रोजगार के लिए कुछ स्किल हासिल करते थे। यस सर। ठीक। जब एजुकेशन जरिया माश बन गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे स्कूल्स के कॉन्सेप्ट को बदल दिया। अब उनको एक पढ़ी लिखी लेबर फोर्स चाहिए थी जो डिफरेंट मशीन्स पर उसके मैनुअल्स पढ़कर
जो एक लगा बंदा फ्रेमवर्क है उसके अंदर काम कर सकती थी, उस तरह के उनको बच्चे चाहिए थे। नतीजतन आज हमने क्या समझा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हमें अच्छी जॉब देंगे। यस सर। समझ आ गई बात? तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट आया, यस सर। और नतीजतन हमारे ये क्लासरूम इस तरीके से बन गए। पहले इस तरह क्लासरूम्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है कि नहीं? जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, आपके क्लासरूम लेबर प्रोड्यूस करने की मार्केट बन गए। क्लियर होगी बात? यस, यस सर। ठीक है कि नहीं? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? नो सर। अच्छा, अच्छा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है वो कॉलोनियलिज्म का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बना लिया। ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है। उसने क्या इफेक्ट डाला? उसने आपकी जहन को क्या एक गुलामाना जहन नहीं बनाया? यस सर। जब आप इंग्लिश की तरफ आए तो अब आपके लीडर, आपके जो आप जब जब उर्दू पढ़ते थे तो आपका मजहब और अपने नेशनल लीडर्स इनके साथ अटैचमेंट ज्यादा थी। लेकिन जब से आप इंग्लिश की तरफ आए अब आप देखते हैं आपकी अटैचमेंट कम होती जा रही है। जी सर। ठीक है कि नहीं? अगर कोई बच्चा इंग्लिश में बात करता है तो आप समझते हैं ही इज अ वाइज पर्सन, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो। जी सर। इवन इंग्लिश में गाली भी दी जाए तो महसूस नहीं की जाती, और अगर उसको ट्रांसलेट उर्दू में कर दिया जाए तो लड़ाई हो जाती है। जी सर। ठीक है कि नहीं? अच्छा, हमारे यहां कहते हैं बाबू। ठीक है कि नहीं? बाबू बनना ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है ना? आज यस। भी हम कहते हैं कि अंग्रेज आए थे और वो बहुत अच्छे लीडर थे। नहीं समझे? यस सर। है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? हालांकि सब कॉन्टिनेंट से कितने ही रिसोर्सेज प्लंडर कर लिए उन्होंने। हम्म। ठीक है कि नहीं? यस सर। आपकी यस रिपब्लिक सर। माइंड जो है आज के दौर में भी आपकी कितने ही रॉ मटेरियल यहां से डिफरेंट अंदाज से निकाले जा रहे हैं कॉलोनिज्म की वजह से। जी सर। ठीक है कि नहीं? आज हम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंग्लिश ड्रेस पहन कर इंस्टेड ऑफ अपने नेशनल ड्रेस पहनकर। टोपी कोई पहन ले तो हम फौरन उसके ऊपर मौलवी का लिबादा ओढ़ देते हैं, लेकिन अगर उसने इंग्लिश स्टाइल की हैट पहनी है तो हम उसको मॉडर्न समझते हैं। यस सर। है कि नहीं? हालांकि दोनों ने एक ही काम पकड़ा हुआ है ना, सन ढापा हुआ है। यस सर। लेकिन अगर उसने वो वाइट टोपी पहनी है जाली वाली, हम कहेंगे मौलवी साहब आ गए हैं, और जंगल हैट पहन ले तो हम कहेंगे वो कॉबॉय आ गया। यस सर। क्या ये माइंडसेट चेंज नहीं कर रहा कॉलोनिज्म? यस सर, किया है बहुत। तो इसमें किस चीज ने इफेक्ट किया? आज अंग्रेज मौजूद है या उसकी जुबान मौजूद है जिसने अभी तक हमें गुलामाना जहन रखा हुआ है हमारा? सर जबान मौजूद है। जुबान मौजूद है। तो आपने देखा कि जुबान भी असर करती है, रादर जुबान यस सर। बहुत ज्यादा असर करती है। ठीक है कि नहीं? यस सर। आपने इंग्लिश की किताब जब भी उठाई, आपको वहां पे बच्ची जो है फ्रॉक में और लड़का निकर में नजर आया होगा। यस सर। स्विमिंग पूल और गेम्स इनके ऊपर ज्यादा, यानी यशी जिसको कहते हैं ना खेल तमाशा, उसकी ज्यादा आपको स्टोरीज मिलेंगी। यस सर। जबकि आप उर्दू की कोई किताब उठा लें तो आप देखेंगे वहां पे एक अदब, शाइस्तगी, एहतराम, लेसन्स वो मिलेंगे। यस सर। ठीक है? अभी देखें कल्चर फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? यस पर। बिल्कुल गैर महसूस तरीके के साथ। हम्म।
ये है जो लैंग्वेज आपके ऊपर असरअंदाज होती है। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है ना? अच्छा, अब लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप फख्र महसूस करें। फॉर एग्जांपल, सब कॉन्टिनेंट जब पाकिस्तान इंडिया में तकसीम हुआ तो किस नजरिए की बुनियाद पे हुआ? सर लैंग रिलीजन और सर लैंग्वेज की टू बेस पर। रिलीजन की बेस पे बेटा। हाँ। ठीक है कि नहीं? लेकिन यही रिलीजन पे बेस पे जो मुल्क बना, वो अगेन टूटा किस बेस पे? लैंग्वेज टूटा की सर बेस पे। लैंग्वेज की बेस पे। लैंग्वेज की बेस पे। तो लैंग्वेज, जो लोग अपनी लैंग्वेज के ऊपर फख्र महसूस करते हैं वो उसको प्रिजर्व रखते हैं। ठीक है कि नहीं? और लैंग्वेजेस की बेस पे मुल्क भी टूट जाते हैं। हालांकि एक ही खुदा को मानते थे, एक ही रसूल को मानते थे। बाकी फैक्टर्स अपनी जगह, जो इनजस्टिस हुए उनके साथ, नाइंसाफियां, वो अपनी जगह। लेकिन उसमें लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 9 साल उन्होंने तहरीक चलाई कि हम डेमोक्रेसी के लिहाज से ज्यादा लोग हैं, हमारी जुबान को आप ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? ठीक है ना? तो 9 साल के बाद जाके उनकी ये डिमांड मानी गई। तो लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस सर। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 72 लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है ना? लेकिन नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू सर। उर्दू। और प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हमारे पास 4-5 है। और यस। पंजाबी के अंदर फिर डिफरेंट डायलैक्ट्स है, सिंधी के अंदर अलग है, पश्तो के अंदर डायलैक्ट्स डिफरेंट है। ठीक है ना? तो इस तरह 72 लैंग्वेजेस पाकिस्तान में बोली जाती है। अब हम क्लोज करेंगे टॉपिक को। अब हम जब स्कूल्स में जाते हैं तो हमें लैंग्वेज दो अंदाज से मिलती है, एक टेक्स्ट बुक्स और दूसरा टीचर। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, टेक्स्ट बुक्स हमारी उर्दू में कितनी है और इंग्लिश में कितनी है? सर इंग्लिश में ज्यादा है उर्दू में तो सिर्फ उर्दू है। और इस्लामी आता बस। वो भी अगर आप डिपेंड, चलो ठीक है, इस्लामियात कर लेते। जनरली अब आपके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उर्दू से उर्दू में रह गई है, बाकी सब किताबें किस पे हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में। और जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, अच्छा, कुछ स्कूल्स में ये भी है कि उर्दू इस्लामियात उर्दू में और बाकी इंग्लिश में है। और यस कुछ सर। स्कूल में ये है उर्दू, सॉरी, इंग्लिश, उर्दू इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी उर्दू में और बाकी इंग्लिश में है। ठीक है कि यस नहीं? सर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको कॉलोनियलिज्म का फर्क नजर आ रहा है, गुलामाना ज़हनियत का नजर आ रहा है मसला। यस सर। ठीक है? अच्छा। अच्छा, मजे की बात अगर आप जहन में लाएं, टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है लेकिन समझाता इंग्लिश किस में था? उर्दू। उर्दू। ठीक है कि नहीं? अच्छा। जी सर। ठीक है, पढ़ा इंग्लिश रहा है, समझा किस जुबान में रहे? उर्दू में। उर्दू में। तो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो टीचर का है, और एक है जो आप टेक्स्ट बुक है जिसको आप रेफर कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मुझे सिंध में मालूम हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में 3 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एक है सिंधी, एक है उर्दू और तीसरा है इंग्लिश। उनकी गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश की किताबें जो है वो उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज के अलावा सारी इंग्लिश में है। जो उर्दू मीडियम स्कूल्स है वहाँ पे सारी किताबें उर्दू में हैं, और सिंधी मीडियम स्कूल्स में सारी किताबें सिंधी में हैं। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ किस इलाके में, जिस इलाके में बच्चे उर्दू नहीं बोल सकते तो वो किस स्कूल में जाएंगे? वाह सर वो सिंधी की तरफ जाएंगे। सिंधी की तरफ जाएंगे। जिस इलाके में बच्चों को सिंधी के अलावा उर्दू भी बोलनी आती है तो वो बच्चे ज्यादा किस तरफ जाएंगे? उर्दू पे जाएंगे सर। उर्दू में जाए। और जिनको उर्दू भी आती है, सिंधी भी आती है, और वो कुछ जानते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, तो वो किधर जाएंगे? इंग्लिश की तरफ से। अच्छा, माँ बाप अनपढ़ हैं लेकिन अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस होगी सिंधी, उर्दू या इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश।
तो हमें समझ आई कि इंग्लिश हमारे मुल्क में डोमिनेंस की लैंग्वेज समझी जाती है। यस सर। अच्छा, और हमारे लोग क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि कॉलेज में जाके बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है? कॉलेज में जाके तो सारी किताबें इंग्लिश में हो जाती है ना। यस सर। तो नतीजा तब बच्चों को प्रॉब्लम होती है लेटर स्टेज में। तो माँ बाप कहते हैं शुरू में इंग्लिश मीडियम में डाल दो ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ना हो। आप पाकिस्तान में देखें, इवन जो ऑफिशियल पेपर्स सर्कुलेट होते हैं वो भी किस जुबान में होते हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में। ठीक है कि नहीं? तो आज ज्यादा मजबूरी बन गई है या ये कल्चर का है असर कि हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं? सर दोनों चीजें। अब मजबूर कल्चर, हमने इसको एज अ कल्चर अडॉप्ट करा था, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है। जजाकल्ला। अब मजबूरी बन गई है। ये मजबूरी क्यों बनी है? क्या तमाम जो चीजें हैं वो उर्दू में नहीं आ सकती? आ सकती हैं सर, लेकिन फिर इसमें वही हमारी मेंटल साइको आ जाती है कि सर अब हमने इसको मजबूरी बना लिया है। अब हमने इसको, और दूसरी चीज, अगर हमारे यहाँ लोग बाहर जाने का सोचते हैं तो फिर उसको उन लोगों को इंग्लिश लाजमी सीखनी पड़ती है। और जैसा भी आपने बताया कि हमारा सारा ऑफिशियल पेपर्स का काम जो होता है वो इंग्लिश में होता है। ठीक है। देखें, थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज को। जब सब कॉन्टिनेंट था ना, तो उस वक्त यहाँ पे उर्दू और जो है अपना हिंदी, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और बंगाल में बंगाली होता था। और अरब का और ये पर्शियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। नतीजा आप देखेंगे अल्लामा इकबाल जो है वो, उनकी जो ज़्यादातर शायरी है वो पर्शियन और उर्दू की मिक्सचर है। ठीक है कि नहीं? यस सर। नतीजतन आज लोग समझ भी नहीं पाते कि उनकी ज़ुबान को। समझ आई बात की नहीं? जी सर। जनरल ज़िया के दौर तक तकरीबन पर्शियन एक जुबान पढ़ाई भी जाती थी। ठीक है ना? जब अंग्रेज यस आया सर। उसने क्या किया कि उसने इंग्लिश एनफोर्स कर दी। नतीजतन तमाम लोग क्या बन गए? अनपढ़। यस सर। ठीक है कि नहीं? उस जमाने में स्कूल नहीं होते थे, मदारिस होते थे जहाँ उर्दू, अरबी, पर्शियन, ये मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस वगैरह ये सब पढ़ाया जाता था लोकल लैंग्वेज में। क्लियर होगी बात की नहीं? लेकिन जी जब सर। अंग्रेज आया उसने अंग्रेजी को इन्फोर्स किया तो क्या फर्क पड़ा कि जिन लोगों ने कहा कि नहीं हमने दुनिया में तरक्की करनी है और मजहब हमारी रुकावट बन रहा है, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ज्वाइन किया। और हमारी जो उलमा की एक गलती हुई कि उन्होंने इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं किया कि जाहिर अभी उनका सूरज है निकला हुआ, तो अब हमें वो चीज़ समझनी होगी। उन्होंने क्या किया? अपने आप को मदारिस में बंद कर दिया और पढ़ाई हमारी दो हिस्सों में तकसीम होगी, सेकुलर और रिलीजियस एजुकेशन में। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है कि नहीं? तो वहां उनसे एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई। ठीक। अच्छा, अभी देखा जाए तो अगर